नमस्कार, आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माइल एजुकेशन। आज हमारे पास इस अल्फाबेट से 60 से भी ज्यादा नए शब्द हैं। शब्द के बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और इसके साथ साथ इससे सेंटेंसेस भी बनाने की कोशिश करेंगे और इसको हर दिन की भाषा में हम लोग कैसे लाएं इसको समझेंगे। जब हम लिख रहे हैं एक पेज तो उसमें इसमें से कैसे यूज करें, इस्तेमाल करें। लेट्स start our class with the first word, that is fabulous. So many times in the conversation you listen, you are looking fabulous, you are looking fantastic, you are looking gorgeous, you are looking stunning. तो ये सारे शब्द का मतलब होता है अकल्पनीय। जैसे कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ वैसे ही आप दिख रही हो, आप बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हो। गॉर्जियस का मतलब यही होता है, तो फैबुलस का भी मतलब यही होता है। The next word is failure. Like in the life, in the examinations we get failure so many times, but we give the exam again. Same as in the life. लाइफ में भी हम लोग कभी कभी फेल होते हैं, लेकिन फिर से हम लोग डटकर खड़ा होते हैं और फिर पास होते हैं। फेलियर यू अंडरस्टैंड। फैमिलियर, फैमिलियर मतलब जान पहचान है। लाइक दिस पर्सन इज फैमिलियर टू मी, इस पर्सन से मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है। यू कैन से दैट। फैसिनेशन, फैसिनेशन या फैसिनेटिंग। यू लिसन सो मेनी टाइम्स दिस थियरी इज वेरी फैसिनेटिंग इन द कन्वर्सेशन। फैसिनेटिंग मतलब बहुत ही रुचि उसमें आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है उस टॉपिक पे बात कर उस टॉपिक को समझकर। फैसिनेटिंग है, उसको जानने में और ज्यादा मजा आता है। फर्टाइल, फर्टाइल मतलब जैसे हमारा जो गैजेटिक प्ले है ना, द लैंड ऑफ गैजेटिक प्ले इज वेरी फर्टाइल, द सॉइल इज वेरी फर्टाइल। मतलब यहाँ अनाज बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ अनाज भर भर कर होता है खेतों में। तो यू कैन यूज इन द टर्म्स ऑफ सॉइल, इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर कि आवर लैंड इज सो फर्टाइल। आई लिव इन द गैजेटिक प्लेन। गैजेटिक प्लेन किसको बोलते हैं? गंगा यमुना के दोआब को बोलते हैं। जो गंगा का दोनों तरफ, गंगा और यमुना के बीच में जो बहुत बड़ा एक रीजन होता है ना, गंगा के आसपास आप समझ लो जितना भी खेत है उसको हम लोग गैजेटिक प्लेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब गंगा के आसपास का प्लेन। तो दैट इज वेरी फर्टाइल लैंड। द नेक्स्ट इज फेस्टिव। लाइक दिस इज द सीजन ऑफ फेस्टिवल, दिस इज द फेस्टिव सीजन। ये हमारा त्योहारों का मौसम है। लाइक दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली एंड सो मेनी फेस्टिवल्स आर ऑन। ओके, तो दिस इज द टाइम ऑफ फेस्टिव वी कैन। फ्लेमेबल, फ्लेमेबल मतलब जो जलने लायक हो। लाइक कैंडल इज वेरी फ्लेमेबल, किरोसिन इज फ्लेमेबल, पेट्रोल इज फ्लेमेबल मतलब जो ज्वलनशील हो, जिसमें आग बहुत जल्दी लग जाए, दैट इज कॉल्ड फ्लेमेबल। फ्लॉक, फ्लॉक, फ्लीट, हर्ड, ट्रूप, सबका एक ही मतलब होता है, मतलब झुंड। ठीक है, जैसे आप चिड़िया का फ्लॉक देखते हो या फिर फ्लीट देखते हो, जब चिड़िया उड़ती है तो एक चिड़िया कभी कभी आप देखते हो, लेकिन 10, 12, 15, 20, 50 चिड़िया साथ साथ उड़ रही है। तो जैसे एक चिड़िया को तो हम लोग बोल देंगे देयर इज अ बर्ड, देयर आर 2 birds, देयर आर 3 birds। लेकिन बहुत सारी चिड़िया उड़ रही है एक साथ समूह में और उसको आप गिन नहीं पाते हो, काउंट नहीं कर पाते हो, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल यूज अ फ्लीट ऑफ बर्ड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड। हम लोग कन्वर्सेशन में भी बोलते हैं एक दूसरे को संबोधन करने के लिए, बहुत सारे लोगों को बोलना है तो हे फॉग, हे फॉग, आई एम अभिषेक, हे फॉग, आई एम अभिषेक। मतलब बहुत सारे लोगों को हम लोग एक लाइन में एक वर्ड में यूज कर देते हैं फॉग। ओके, तो ये फॉग, फ्लीट, हार्ट, ट्रूप, ग्रुप, ये सारे एक ही होते हैं। द नेक्स्ट इज फ्लरिश। लाइक आवर फार्मर्स आर इन द फ्लरिश, आवर एग्रीकल्चर इन द फ्लरिश स्टेट। जो ये फ्लरिश मतलब आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे देखो संपन्नता, फ्लरिश मतलब संपन्नता। आवर फार्मर्स ऑलवेज लिव इन द फ्लरिश स्टेट। हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पास तो खाने के लिए हमेशा रहता है, वही अन्न उपजते हैं, वही हम लोगों को अन्न देते हैं हमारे देश को। तो दे आर द वेरी फ्लरिश पीपल। जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही संपन्न पीपल है। फॉरेनर, फॉरेनर मतलब विदेशी, जो आपके देश के नहीं हो उनको आप फॉरेनर बोलते हो। जैसे कि इंग्लिश इज अ फॉरेनर लैंग्वेज, इंग्लिश जो है फॉरेनर लैंग्वेज है, फॉरेन का लैंग्वेज है। ओके, हैव यू सीन और हैव यू मेट विथ एनी फॉरेनर पीपल और नॉट? किसी आप फॉरेनर से कभी मिले हो या नहीं, और मिले हो तो व्हाट वाज योर एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन उस समय पर क्या था? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। लाइक आई एम हियर फॉर एवर टू टीच यू इंग्लिश। मैं यहाँ हमेशा हूँ आपको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। लाइक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब फॉर एवर, विदाउट एनी फी, विदाउट एनी चार्ज। ये जो वीडियो है ना यूट्यूब पे हमेशा के लिए जा रहा है, किसी चार्ज के बिना, किसी पैसे के बिना।
ओके, सो यू आर द डॉटर, यू आर द सन ऑफ योर मदर फॉर एवर। आप अपने माता के लिए हमेशा एक बच्चा और बच्ची रहोगी, सन या डॉटर रहोगी। दिस इज फॉर एवर। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब एकदम टूटने लायक, उसमें कोई भी स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत ही नाजुक है, बहुत ही नाजुक स्टेट है, तो बहुत उसके लिए फ्रेजाइल हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं। फ्रैगमेंट मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, फ्रैगमेंट, लाइक यू कैन सी देयर आर सो मेनी फ्रैगमेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं इन द स्टेट्स। होल इंडिया हमारा एक भारत देश है, लेकिन अगर भारत को आप बांट दो तो बहुत सारे राज्य मिलेंगे आपको, बहुत सारे स्टेट्स मिलेंगे। उसको भी बांटो तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे, उसको भी बांटो तो बहुत सारे ब्लॉक मिलेंगे, ब्लॉक को भी बांटो तो बहुत सारे पंचायत मिलेंगे, पंचायत को भी बांटो तो बहुत सारे क्या मिलेंगे, गांव मिलेंगे, जिस गांव में हम और आप रहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंट। हम लोग तोड़ते हैं उसको, पीसेस में बांटते हैं। फ्राइटफुल मतलब डरा हुआ, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ, भयभीत, यू कैन से भयभीत। लाइक पाकिस्तान ऑलवेज लिव इन द स्टेट ऑफ फ्राइटफुल, कि कभी कहीं भारत से अटैक ना हो जाए, यू कैन से दैट। फ्लाइट मतलब ऑफ कोर्स एरोप्लेन, लाइक उसको शॉर्ट फॉर्म में भी से फ्लाइट। हैव यू एनी टाइम वेंट इन द फ्लाइट एट एनीवेयर और नॉट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो फुलफिल, फुलफिल मतलब आप किसी के नीड्स को भर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फुलफिल। मतलब जो भी जरूरतें हैं उसको भरने को फुलफिल कहा जाता है, ठीक है। फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब होता है जैसे दाह संस्कार होता है ना, जब कोई आदमी मर जाता है, डेथ कर जाता है, तो उसका लास्ट में मतलब जो भी दाह संस्कार होता है, अंतिम यात्रा होता है और उसको जलाया जाता है या दफनाया जाता है, दैट थिंग इज कॉल्ड फ्यूनरल। ओके। फनी, फनी मतलब बहुत ही मजाकिया। ओके, लाइक यू आर अ वेरी फनी पर्सन, समटाइम्स समवन हैज सेड टू यू कि यू आर अ वेरी फनी पर्सन, तो वो फनी मतलब ये होता है बहुत मजाकिया आदमी हो, ठीक है। फर्निश मतलब एकदम बहुत ही सुंदर, फर्निश किया हुआ, तैयार एकदम, जैसे कोई घर को फर्निश करना मतलब पूरा बिल्कुल हर एंगल से तैयार कर देना, दैट इज फर्निश। द फैक्चुअल, फैक्चुअल मतलब एक्चुअल, फैक्चुअल मतलब ये सख्त है, फैक्ट है, फैक्ट से फैक्चुअल बना है। देखो फैक्ट, फैक्चुअल, एक्चुअल, यहां से एक्चुअल आप बना सकते हो, यहां से फैक्ट से फैक्चुअल बना सकते हो, मतलब एकदम सही है, फैक्ट है ये। फॉल मतलब गिरना, ऑफ कोर्स someone has fall from the tree, वहां पे आप यूज कर सकते हो, ट्री से कोई गिर गया। फेयर मतलब दो होता है, एक होता है फेयर मतलब गोरा, जैसे फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली बहुत दिनों तक ये था, अब फेयर एंड ग्लो हो गया आई थिंक। तो फेयर मतलब होता है गोरा, और एक फेयर मतलब होता है सही, एक फेयर मतलब मीला भी होता है, फेयर। ओके, तो फेयर का दो तीन मीनिंग होता है। फेथफुल मतलब विश्वसनीय, ट्रूथफुल, फेथफुल, दिस ऑल आर द वर्ड्स ऑफ फेथफुल। फेक मतलब बिना मतलब के बोले जाना, दैट ही फेक्स ऑल द टाइम, ही फेक्स ऑल द टाइम, वो हमेशा फेंकते जाता है, फेंकते जाता है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, मतलब यू अंडरस्टैंड। फॉल्स, एज यू हैव लिसन्ड सो मेनी टाइम्स इन योर चाइल्डहुड, इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स और ट्रू, ये सही है या गलत है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स। मतलब फॉल्स मतलब गलत होता है, ट्रू मतलब सही होता है। ओके, तो दैट इज फॉल्स। आपको कुछ करना ही नहीं है, ये सारे वर्ड्स को अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करना है और फिर इसको इंटरप्रेट करना है, तो फिर बस हो जाएगा याद। अगला है फैंटास्टिक, दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक। ये फैबुलस, फैंटास्टिक वहां भी हम लोग यूज किए थे, फैसिनेशन। तो फैंटास्टिक मतलब बहुत ही मजेदार, ठीक है, फैंटास्टिक होने वाला है। फार मतलब बहुत दूर, आप यहां से बहुत दूर कहीं बैठकर ये लेक्चर देख रहे हो, बट वी आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, लेकिन हम लोग दिल से बहुत करीब हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फार। फार मतलब बहुत दूर, यू कैन सी दैट सन इज वेरी फार टू अस, जो सूर्य है ना हमारे से बहुत ही ज्यादा दूर है, यू कैन सी दैट। अमेरिका इज वेरी फार फ्रॉम इंडिया, अमेरिका जो है बहुत दूर है भारत से, ठीक है। फर्टल मतलब कोई घटना हो जाना, दैट इज डोंट, जो अच्छी बातें नहीं हो। फर्टल हरासमेंट के लिए भी फैटिग्यू यूज करता है, लेकिन फर्टल मतलब कोई घटना हो जाना, यू कैन सी दैट। फैटिग्यू मतलब होता है क्या, फैटिग्यू मतलब बहुत ही थक जाना, थकाऊ जर्नी हो, जैसे द रोड वाज वेरी फैटिग्यू, जो रास्ता था ना बहुत ही लाइक ये परेशानी वाला था, बहुत ही आप बोल सकते हो हरासमेंट वाला था।
फॉल्ट मतलब कोई कमी, कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हुई होगी तब ये एक्सीडेंट हुआ। विदाउट एनी फॉल्ट देयर इज नो एक्सीडेंट हैपेंस, दैट इज फ्रूटलेस, बिना कोई फ्रूट का। दिस इज द फ्रूटलेस वर्क दैट यू आर डूइंग हियर राइट नाउ। Many people say, but this is not the fruitless work. You will understand English ultimately. अंततः आप अंग्रेजी बोलना यहाँ पे सीखोगे। This is my commitment to you. Favor, like you have listened so many times, वो उसके फेवर में है, उसके फेवर में है। फेवर मतलब पक्ष लेना, ठीक है? फेवर मतलब पक्ष लेना। फेवरेबल, द वेदर इज वेरी फेवरेबल टुडे। आज का जो मौसम है ना बहुत ही मनोहर है, बहुत ही आराम, मतलब अपने जो खोज रहे हैं उसके लायक है, जो हम चाहते हैं वैसा है, उसके लिए हम लोग फेवरेबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? फॉरेसियस मतलब होता है जंगली, लाइक स्नेक इज अ वेरी फॉरेसियस एनिमल, ओके? जो स्नेक है, जो सांप है, बहुत ही जहरीला और जंगली एनिमल है। इसके लिए वाइल्ड भी आप यूज कर सकते हैं और कर सकती हैं, ठीक है? फ्यू मतलब कुछ होता है, सम, फ्यू, लाइक आई वांट अ फ्यू रोटीज। मतलब फ्यू मतलब कुछ होता है, फ्यू में एग्जैक्टली नंबर नहीं दिया रहता है, लेकिन थोड़ा सा होता है। आई वांट फ्यू राइस, मैं थोड़ा सा चावल चाहता हूँ, ठीक है? अगला है फिक्शन मतलब काल्पनिक होता है। जैसे आपने दो तरह के स्टोरीज हमेशा सुने होंगे, दिस इज फिक्शन बुक, दिस इज नॉन फिक्शन बुक। जैसे फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक, मतलब वो चीजें रियल में नहीं हुई है लेकिन वैसा सोचा जा रहा है। बॉलीवुड जितना मूवी बनाता है उसमें से 90% 95% मूवी जो होता है वो फिक्शन पे बेस्ड होता है। वैसा होता नहीं है कि लड़का गया बहुत रिच कॉलेज में, लड़की वहां आ रही है, दोनों में प्रेम हो रहा है, दोनों बाइक पे घूम रहे हैं, कार पे घूम रहे हैं, ये वो दिस दैट। तो वो सारे फिक्शन है, काल्पनिक है, दिमाग में हो रहे हैं और मूवी में हो रहे हैं, पर्दे पे हो रहे हैं। अब उसको हम लोग क्या करने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं अपने रियल लाइफ में। तो दैट इज द प्रॉब्लमेटिक पॉइंट। हम लोग उसको नॉन फिक्शन बनाते हैं, मतलब जो काल्पनिक नहीं है। आप मेरी कॉम मूवी देखो, आप भाग मिल्खा भाग देखो, महेंद्र सिंह धोनी देखो, MS धोनी देखो, सचिन तेंदुलकर मूवी देखो, ऐसे आप मूवी जब देखोगे तो आप ये नंबी इफेक्ट देखो, तो ये सब मंगलयान मूवी देखो, ये सब रियल मूवी है, ये नॉन फिक्शनल मूवी है। और फिक्शनल कौन होते हैं? जो काल्पनिक होते हैं, जो हॉलीवुड में बनता है, जो साउथ में बनता है कि हीरो एक पैर रखता है तो 3-4 गाड़ियां उड़ने लगती है, धूल उड़ने लगता है, वैसा। हम तो पैर रखते हैं कभी तो कुछ नहीं होता है। फ्लेक्सिबल मतलब बहुत ही लचीलापन, ओके? लाइक आई एम अ वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन, मैं बहुत ही लचीलापन पर्सन हूं। जैसे कि कभी कोई मिस्टेक होता है तो सॉरी बोल देते हैं, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि रिजिड नहीं, अपने बातों पे रिजिड रहना ठीक है लेकिन एक हद तक, ओके? जैसे आप च्युइंगम को देख लो तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, रबर फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन होता है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी वही होता है, इसी से बना है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लोट मतलब तैरना, लाइक आवर बोट फ्लोट ऑन द वाटर, द पेपर फ्लोट्स ऑन द वाटर। जो बोट होता है, पेपर होता है, वो पानी पे तैरता है, दैट इज फ्लॉप, ओके? और फ्लॉप मतलब आपको पता ही है, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई वो मूवी। मेनी टाइम्स यू हैव यूज्ड इन द सेंटेंसेस, ओके? मतलब चल नहीं पाई, अपने आशा अनुसार काम नहीं कर पाई या कर पाया। फोकस मतलब ध्यान केंद्रित करना। यू हैव आल्सो listened so many times, this is the focus point in physics, in the physics in the light section when you read concave lens, convex lens, at that point of time focus point एक होता है। तो फोकस मतलब ध्यान केंद्रित करना, ठीक है? फाइट मतलब झगड़ा, ठीक है? फाइट, हैव यू डन एनी फाइट इन योर लाइफ और नॉट, ओके? फीड मतलब खाना खिलाना किसी को, लाइक यू शुड ऑलवेज फीड सम नीडी पीपल, जिनको जरूरत है भोजन की, उनको आप खाना खिलाया करो और खाना खिलाना चाहिए आपको। यू शुड फीड सम नीडी पीपल, आपको किसी न किसी को भोजन कराना चाहिए, ठीक है? फ्लर्ट मतलब होता है, जैसे कि सो मेनी टाइम्स इन द मूवीज यू हैव लिसन, डोंट फ्लर्ट मी, मतलब बिना मतलब की बातें ना करो। अच्छी बातें लड़कियों के सामने करना या लड़कों के सामने करना, जो लड़कियां करती हैं कभी कभी, दैट इज कॉल्ड फ्लर्ट। वो फ्लर्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है? फाउंड मतलब पा लेना, जैसे कोई फ्लर्ट कर पा लिया किसी को, झूठ बोलकर, और उसको अपने बस में कर लिया या अपने से आकर्षित कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, तो वो उसको पा लिया, दैट इज फाउंड। और बहुत सारे जगह पर आपने क्या पाया, व्हाट हैव यू फाउंड इन दिस जर्नी, इस पूरे रास्ते में आपने क्या महसूस किया, आपने क्या पाया? फेमस, लाइक यू प्रसिद्ध मोदी इज अ वेरी फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज वेरी फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड।
वो बहुत ही ज्यादा फेमस है पूरे दुनिया में, हर देश के लोग उनको जानते हैं। किनको? मोदी जी को। लालू यादव इज अ वेरी फेमस चीफ मिनिस्टर। लालू यादव जो हैं वो बहुत ही लाइक फेमस प्रसिद्ध चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, मतलब थे, चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन लालू जी अभी हैं। फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब जितना आपको फैसिलिटी मिलता है, जैसे सो मेनी टाइम्स यू हैव लिसन टू योर मदर एंड फादर, जितना फैसिलिटी तुमको मिलता है उतना हम लोगों को नहीं मिलता था। मतलब जितनी सारी संभावनाएं आपके पास है उतना हम लोगों के पास नहीं थी। जितना हम लोगों को सुविधा मिलता है उतना आप लोगों को सुविधा मिलता है उतना हम लोगों को नहीं मिलता था। फैसिलिटी मतलब सुविधा, ठीक है। फ्रीडम, 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 ऑफ कोर्स फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आजादी, आजादी। जैसे देयर इज अ वेरी सॉन्ग ऑफ फेमस सॉन्ग ऑफ कन्हैया कुमार, हमें चाहिए आजादी। तो दैट इज नॉट लाइक यू कैन रिलेट, बट फ्रीडम मतलब आजादी होता है। वी गेट फ्रीडम एंड वी गॉट फ्रीडम इन 1947 फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, जो हमारे फ्रीडम को वो लोग स्नैच कर कर बैठे हुए थे, अपने हाथ में कब्जा कर कर बैठे हुए थे, तो वहां से हम लोग फ्रीडम किए। एक फील होता है, एक फीलिंग्स होता है। फील मतलब महसूस करना, लाइक आई फील यू, मैं आपको महसूस करता हूँ। आई फील योर पेन, मैं आपके दर्द को महसूस करता हूँ। और एक होता है फीलिंग्स, उसके पास फीलिंग्स ही नहीं है यार। he does not have that feelings, उसके पास वह फीलिंग्स नहीं है जो तुम चाहती हो। ओके, फीलिंग्स मतलब महसूस करना, जो अंदर महसूस हो रहा है। लाइक आई एम फीलिंग वेरी हॉट हियर, मैं यहाँ बहुत गर्मी महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड हियर, मैं यहाँ बहुत ठंडा महसूस कर रहा हूँ। फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी मतलब वही फैमिलियर से बना हुआ है, फैमिलियर, यस, फैमिलियर, फैमिलियरिटी मतलब मिलता जुलता, कुछ भी आपसे और मेरे से मिलजुल रहा है, दैट इज कॉल्ड फैमिलियरिटी। फाइन मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा अच्छा। लाइक योर हैंड राइटिंग इज वेरी फाइन, योर हैंड राइटिंग इज वेरी गॉर्जियस, वेरी फैबुलस, आई कैन ऑल्सो यूज हियर। ओके, फाइन। Okay, my handwriting is not fine, by the way. What about your handwritings? Fondness मतलब लव, बहुत ही ज्यादा प्यार किसी से हो तो you can say fondness. I have fondness for her. मेरे पास उसके लिए एकदम बहुत ही ज्यादा प्यार है, that is called fondness. Fool मतलब मूर्ख, मूर्ख लोग ही प्यार करते हैं, तो that is fool मतलब मूर्ख। But just for a joke, I am not serious here. Fool मतलब मूर्ख हो रहा है। और फार्मिंग, फार्मिंग मतलब खेती करना, लाइक एग्रीकल्चर मतलब खेती होता है, और फार्मिंग जो फार्मर्स फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, वो उनके लिए यूज किया जाता है फार्मिंग। और यहाँ पे फ्रिक्शन, एक होता है फिक्शन, फिक्शन FICTION, फिक्शन मतलब काल्पनिक, जो आदमी सोचता है, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, जैसे ऐसे कर रहे हैं तो अपना हमारा हथेली गर्म होता है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इससे भी और इससे भी, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो दोनों में एक घर्षण हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फॉन्ड मतलब आप एकदम उसके फॉन्ड हो, पागल हो, फॉन्डनेस, वही फॉन्ड से फॉन्डनेस बना हुआ है। फैन, फैन मतलब एक पंखा होता है, एक फैन आप किसी के बहुत काम को अच्छा तारीफ करते हो तो आप उसके फैन हो। जैसे आई एम फैन ऑफ चाणक्य, मैं चाणक्य का फैन हूँ। जो चाणक्य है ना हमारे लाइक एंशिएंट इंडिया में, उनके फिलोसफी की मैं फैन हूँ, उनके लेक्चर्स की मैं फैन हूँ। यू कैन सी दैट। आप किस एक्टर एक्ट्रेस के फैन हो? राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लव टू। फीवर मतलब बुखार हो जाना, फीवर एज यू वी समटाइम्स वी सफर फ्रॉम द फीवर ऑल ऑफ द सडन। एंड फियर मतलब डरना, ओके, फियरफुल मतलब डरा हुआ इंसान, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स एंड लेट्स मीट टुमारो विथ न्यू क्लास एंड प्लीज कंटिन्यू योर स्पीकिंग, रीडिंग, लर्निंग, listening and writing. Write one page every day. All the things are very necessary to your spoken English. Practice spoken English every day. In the upcoming classes, we will try to talk in English one by one, without any class, without any word meaning, without any conversation, without any board. We will go in the खेत, हम लोग फील्ड में जाएंगे, खेत में जाएंगे, एग्रीकल्चरल लैंड में जाएंगे और वहां बैठकर शांति से, इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। That's all for today. See you tomorrow. जय हिंद, जय भारत।